राष्ट्र, धर्म और देश के प्रति कर्तव्य की अनुपालना कर सकें तो निश्चित रूप से आने वाले बहुत थोड़े समय में हम विश्व का 1 नंबर का देश बन जाएंगे। आज के दिन मुझे अपने देशवासियों को सिर्फ इतना ही संदेश देना है कि रामायण के इस प्रसंग से हम प्रेरणा लें और अपने जीवन में, अपने आचरण में इसको ग्रहण करें। आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा, और इस समय मेरे साथ हाजिर है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मनोहर सरकार में उनके राजनीतिक सलाहकार रहे और इसके साथ हरियाणा पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रहे, और इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और सिरसा के अंदर जिला नागरिक के सदस्य हैं श्री जगदीश चोपड़ा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं श्री जगदीश चोपड़ा जी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि तो सर, दीपावली पर आप पूरे सिरसा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली का त्यौहार वास्तव में भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। 140 करोड़ भारतवासी और बल्कि समूचे विश्व में जो भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, सभी इसमें आस्था रखते हैं और इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रकाश का त्यौहार है। अंधियारे से प्रकाश की ओर ले जाने का एक पर्व है, जिससे पूरी मानवता को बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका क्रक्स क्या है, इसका सारांश क्या है, इस त्यौहार का संदेश क्या है, तो मुझे रामायण का ही एक प्रसंग स्मरण आता है जो मैं आप सभी से साझा करना चाहूँगा निश्चित रूप से। और विशेषकर भारत के लिए वो बहुत ही प्रासंगिक है। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण को लंका भ्रमण के लिए भेजा। जब लक्ष्मण वापस आए और उन्होंने स्वर्ण निर्मित लंका का भ्रमण किया तो वो उसे देखकर दंग रह गए। ऐसी अद्भुत लंका, ऐसी आश्चर्यजनक लंका, ऐसी अकल्पनीय लंका, उन्होंने आकर भगवान राम से कहा कि हे भ्राता, पूरे की पूरे सोने से निर्मित लंका अपने आप में अद्वितीय है और अकल्पनीय है। हमने इस पर विजय प्राप्त की है और यहाँ पे राज करना और उसका उपभोग करना अब अपना अधिकार है। भगवान राम अनुज के आशय को समझ गए और उन्होंने कहा, अनुज लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गृहसि। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृहसि, अर्थात जननी और जन्मभूमि, माँ और मातृभूमि, ये स्वर्ग से भी महान होती हैं। मेरी और आपकी जन्मभूमि अयोध्या है। मेरी और आपकी जननी, हमारी माँ भी अयोध्या में उपस्थित है। इसलिए अयोध्या की मिट्टी के एक कण पर ऐसी सहस्त्रों, हजारों, लाखों लंका न्यौछावर की जा सकती हैं। इसलिए अपनी अगर कोई आस्था, अपने अस्तित्व का स्थान है तो वो अयोध्या है। भले ही लंका सोने से निर्मित है, लेकिन अयोध्या के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में लंका तुच्छ है। तो इसलिए यह संदेश जहाँ पे पूरी मानवता को जाता है, भारतीयों को समझने की आवश्यकता है कि जननी और जन्मभूमि, माँ और मातृभूमि का क्या स्थान होता है मानव जीवन में। और विशेषकर भारतीयों को आज इस संदेश से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने देश के प्रति आज के दिन इस बात का संकल्प लें कि जो भी कर्तव्य हमें हमारे देश और समाज के प्रति है, उसे धर्म मानकर उसका निर्वहन करेंगे। अगर आज सारे भारतीय अपने कर्तव्य की पालना का शुरुआत कर सकें
और हम राष्ट्र धर्म और देश के प्रति कर्तव्य की अनुपालना कर सकें तो निश्चित रूप से आने वाले बहुत थोड़े समय में हम विश्व का 1 नंबर का देश बन जाएंगे। आज के दिन मुझे अपने देशवासियों को सिर्फ इतना ही संदेश देना है कि रामायण के इस प्रसंग से हम प्रेरणा लें और अपने जीवन में, अपने आचरण में इसको ग्रहण करें। धन्यवाद। सर, आपका एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एक काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, तो आपके जीवन का दीपावली से जुड़ा हुआ कोई प्रसंग? इससे बड़ा और कोई प्रसंग मैं नहीं समझता कि कोई हो सकता है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज के दिन एक ही प्रसंग, और उसी पे विचार करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, एक विचार लो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, उस पर आचरण करो, उस पर अपनी तमाम शक्तियाँ केंद्रित कर दो और सफलता आपके चरणों में होंगी। तो आज के दिन एक ही संदेश है, सभी हम उस संदेश पर चिंतन करें, विचार करें, अपने आचरण में अपनाएं। अपने देश के प्रति हमारा जो राष्ट्र धर्म है और देश के प्रति जो हमारा परम कर्तव्य है उसे निभाएंगे तो देश का बहुत हितकर होगा। लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार का गठन हुआ है। इसी गठन के साथ पूरे हरियाणा वासियों को एक संदेश और। बस आज के दिन मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि तीसरी बार केंद्र में भी और हरियाणा में भी यह जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों का गठन हुआ है, उसमें जबकि सारा देश सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित होकर चल रहा है, जितनी संस्थाएं हैं, जितनी यूनियंस हैं, जितनी एसोसिएशंस हैं, जितनी एनजीओज़ हैं, वो सभी की सभी एक बात पे स्ट्रेस कर रही हैं, हमारे अधिकार अधिकार अधिकार। मैं देशवासियों को स्मरण कराना चाहूँगा कि दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जो सिर्फ अधिकारों पर केंद्रित होकर आगे बढ़ा हो और उसने दुनिया के इतिहास में अपना स्थान बनाया हो। अगर आगे बढ़ना है और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है तो उस देश के वासियों को देश के प्रति अपने कर्तव्य की पहचान करनी चाहिए और अपने कर्तव्य का एहसास करते हुए उसका पालन करना चाहिए। अगर देश के प्रति कर्तव्यों का हम पालन करते हैं तो हमारा देश निश्चित रूप से विश्व का 1 नंबर का देश बनने जा रहा है। 1 नंबर का देश तो बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन मैं प्रत्येक देशवासी से इस बात की अपेक्षा करता हूं कि हम विचार करें, जब अपना देश इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सारी दुनिया हमारे सामने नतमस्तक है और हमारी पहचान इतनी ऊंची जा रही है, तब अपने को ज़रूर विचार करना चाहिए कि जब आने वाली पीढ़ियां और हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि जब देश इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था तो उसमें आपकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, आपकी क्या देन थी, आपकी क्या उसमें पहचान थी, तो अपने को अपनी पीढ़ियों के सामने नीचा ना देखना पड़े और हम गर्व से कह सकें कि देश को 1 नंबर पर विश्व का देश बनाने में हमारी भी भूमिका रही, तो हम भी उस निमित्त अपने देश को अर्पित और समर्पित करते हुए अपने जीवन का कुछ अमूल्य क्षण दें ताकि देश के प्रति हम अपने कर्तव्य का पालन करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ इस समय हाजिर थे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री जगदीश चोपड़ा जी। तो आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हाजिर हरियाणा के साथ हर खास खबर। और आज दीपावली के संदेश पर हम रूबरू हुए सिरसा से जगदीश चोपड़ा जी के साथ।